मिडिल ईस्ट एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी इस लड़ाई ने अब वैश्विक शक्तियों को भी सक्रिय कर दिया है। भारत और रूस की तरफ से इस सैन्य संघर्ष पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं और इन प्रतिक्रियाओं के केंद्र में अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका की मध्य पूर्व नीति पर सवाल उठाए गए हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच शुक्रवार को हुई बातचीत ने साफ कर दिया कि भारत इस संघर्ष में कूटनीति और शांति बहाली को प्राथमिकता देता है। पीएम मोदी ने खुद एक्स पर लिखा कि नेतन्याहू से उनकी बात हुई और उन्होंने मौजूदा हालात को लेकर चिंता जाहिर की। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि क्षेत्र में स्थिरता और शांति अत्यंत आवश्यक है। ये बातचीत ऐसे समय में हुई जब इजराइल ने ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर जोरदार हवाई हमले किए, जिनमें ईरान के कई टॉप जनरल्स और वैज्ञानिकों की मौत हुई है। ये हमला सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर एक बड़ा संदेश था, जिसमें अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी की झलक भी साफ दिखी। लेकिन इसी कदम को लेकर रूस ने बेहद सख्त प्रतिक्रिया दी है। क्रेमलिन ने इजराइल के इस हमले को बिना किसी उकसावे के की गई अवैध सैन्य कार्रवाई करार दिया है और इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सीधा उल्लंघन बताया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने राष्ट्रपति पुतिन के निर्देश पर एक बयान जारी करते हुए कहा कि इस तरह के एक तरफा सैन्य हमले वैश्विक शांति और सुरक्षा को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। रूस ने अमेरिका पर भी अप्रत्यक्ष निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिमी देशों द्वारा ईरान के खिलाफ फैलाई जा रही हिस्टीरिया इस तनाव का असली कारण है। इतना ही नहीं, रूस ने एक बार फिर ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु डील को फिर से शुरू करने में मदद करने की पेशकश भी दोहराई। रूस ने यहाँ तक कहा कि वो ईरान से उच्च संवर्धित यूरेनियम को हटाकर उसे केवल नागरिक उपयोग के लिए तैयार करने के लिए तैयार है। भारत और रूस की प्रतिक्रियाएं भले ही अलग अलग अंदाज में आई हों, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही था, अमेरिका की मध्य पूर्व नीति पर सवाल उठाना और कूटनीति की वापसी की मांग करना। भारत ने साफ तौर पर कोई पक्ष नहीं लिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत और बयान ने ये साफ कर दिया है कि भारत शांति, संवाद और संतुलन की नीति पर अडिग है। मोदी नेतन्याहू की बातचीत को एक तरह से इजराइल के लिए डैमेज कंट्रोल का मौका भी माना जा सकता है, लेकिन इसमें भारत की सदी हुई कूटनीति भी झलकती है, जो ना तो किसी के खिलाफ है और ना ही किसी के पक्ष में खुलकर खड़ी दिखाई दे रही है। दूसरी ओर रूस ने ज्यादा आक्रामक रुख अपनाया और साफ कहा कि सैन्य समाधान से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नहीं रोका जा सकता। क्रेमलिन ने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका को इस मुद्दे पर युद्ध की राह छोड़कर कूटनीतिक बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। रूस ने यह भी याद दिलाया कि आने वाले रविवार को ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत प्रस्तावित है और इसी दिशा में गंभीर प्रयास जरूरी है। इस पूरे घटनाक्रम में भारत की भूमिका और रुख बेहद अहम बन जाता है। भारत लंबे समय से मिडिल ईस्ट में एक संतुलित भूमिका निभाता आ रहा है। एक तरफ इजराइल के साथ सैन्य और तकनीकी सहयोग, तो दूसरी तरफ ईरान के साथ ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारी। ऐसे में भारत के लिए ये संतुलन बनाए रखना आसान नहीं, लेकिन जरूरी है। यही वजह है कि पीएम मोदी ना तो हमले की खुलकर निंदा करते हैं, ना ही किसी का पक्ष समर्थन किया, बल्कि शांति की अपील करते हुए एक संतुलित दृष्टिकोण पेश करते हैं। इजराइल ईरान संघर्ष वैश्विक भू राजनीति का अगला बड़ा मोर्चा बनता जा रहा है। अमेरिका, इजराइल, रूस, ईरान और भारत जैसे बड़े देशों के रिएक्शंस ये तय करेंगे कि ये टकराव और बढ़ेगा या फिर डिप्लोमेटिक रास्ते से सुलझ जाएगा। फिलहाल रूस की तीखी आलोचना और भारत की कूटनीतिक मध्यस्थता की भूमिका ये संकेत दे रही है कि अगर समय रहते अमेरिका और उसके सहयोगी देश पीछे नहीं हटे तो ये संघर्ष पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। अब सवाल ये है कि क्या संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इस मुद्दे पर कोई निर्णायक भूमिका निभा पाएंगी? क्या अमेरिका ईरान के बीच फिर से परमाणु समझौता संभव होगा? और क्या भारत इस पूरे संघर्ष में एक प्रभावी शांति दूत की भूमिका निभा पाएगा? इन सवालों के जवाब आने वाले हफ्तों में तय करेंगे कि मिडिल ईस्ट में आग और फैलेगी या शांति की उम्मीद बचेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसी ही तमाम हर बड़ी अपडेट के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।